जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। इस वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान की अत्यधिक कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। हम सब मनुष्य वैसे भी जीवन में किसी न किसी दुख से पीड़ित रहते हैं, किसी न किसी कठिनाई में हम उलझे रहते हैं, किसी न किसी परेशानी में हम उलझे रहते हैं। लेकिन वैशाख मास एक ऐसा परम पवित्र मास है कि इस महीने में अगर हम सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान हमारी सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं, हमारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। भगवान की कृपा से मनुष्य अपने जीवन में वैशाख मास में भक्ति करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को अगर आप सुनेंगे तो भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। कल की कथा में हमने आपको बताया था कि वैशाख मास के पावन समय में प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। तो आज दूसरे अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो मनुष्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है, उन्हीं का मनुष्य जन्म लेना सफल है। हे राजन, उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है और धर्म के समान कोई मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है और भगवान विष्णु जी से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी श्री हरि विष्णु भगवान जी को सदा ही प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है और सब तीर्थों में यात्रा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल के दान करने मात्र से प्राप्त कर लेता है, जो जल दान में भी असमर्थ है। ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, अर्थात दूसरे को जल के दान का महत्व समझावे। यह सब दानों में बढ़कर हितकारी है। हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास के पावन समय में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, प्रपादान अर्थात पौंसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके हारे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। जो मनुष्य प्याऊ लगवाकर सबकी प्यास बुझाता है, उसके ऊपर भगवान सदा कृपा करते रहते हैं। जल के दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो मनुष्य प्यास से पीड़ित हो रहा हो, अगर उसको थोड़ा सा जल भी मिल जाए तो उसको अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। जल ही जीवन है। शास्त्रों में जल को जीवन कहा गया है। बिना जल के प्राणी नहीं रह सकता। इसलिए वैशाख मास में जल का दान अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसके महत्व को समझाना चाहिए। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए।
हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। हे राजन, ये शास्त्र की वाणी है और शास्त्र वाणी सदा ही सत्य होती है। इस कारण वैशाख मास में इन धर्मों का पालन करना चाहिए। हे राजन, धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह इतना करने मात्र से ही निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने मात्र से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय भक्त वैशाख मास में चरण पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन देता है, तो उसके फल की गणना नहीं की जा सकती। उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे भूपाल, जो अन्नदाता हैं, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। अन्नदान की महिमा शास्त्रों में बहुत ज्यादा विस्तार से बताई गई है, लेकिन सारांश मात्र इतना ही है कि अन्नदान जो मनुष्य करता है, वो सदा ही भगवान को प्रिय होता है। और विशेष रूप से भगवान के अति प्रिय इस वैशाख मास में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कार्य करता है, अन्न दान करता है, वह तो भगवान को अति प्रिय होता है, क्योंकि भगवान अपने ऐसे भक्तों पर अत्यधिक कृपा करते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। हे राजन, शास्त्र की वाणी भगवान की आज्ञा है, इसलिए जो मनुष्य शास्त्र की वाणी का अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उस पर श्री हरि विष्णु भगवान जी सदा संतुष्ट होते हैं। और जब भगवान संतुष्ट होते हैं, तो मनुष्य को उससे बढ़कर और कुछ आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की संतुष्टि होने मात्र से मनुष्य तीनों लोकों की संपत्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है, तो उसको इस मनुष्य जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है, और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति होना ही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने भगवान के चरणों में मन को लगा दिया है, जिसने वैशाख मास के सब नियमों का पालन किया है, जिसने दान पुण्य आदि के द्वारा ब्राह्मण को तृप्त किया है, उससे भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, एक विशेष बात यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो भी दान पुण्य के कार्य होते हैं, वो सामर्थ्य के अनुसार होते हैं। मनुष्य के पास जैसा साधन हो, जैसी सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। मन की सच्ची श्रद्धा भावना से थोड़ा सा भी दान पुण्य किया जाए, तो वो भी अनंत गुना हो जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य जो कुछ दान पुण्य के कार्य करता है, उसका फल उसको अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, मनुष्य जीवन प्राप्त करके पहले तो भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। अगली बात, वैशाख मास के पावन समय में भगवान की प्रसन्नता के लिए सब धर्मों का पालन करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन में भव सागर से पार हुआ जा सकता है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उसे किसी भी तरह का ताप नहीं सताता है।
उसकी सभी चिंताएं भगवान अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। उसे हर क्षण परम शांति का अनुभव होता है। तो इस प्रकार वैशाख मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।